तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। चलिए, ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक पार्ट आप लोगों ने देख लिया होगा, मुझे ऐसा नहीं पूर्ण विश्वास है आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। फिर हम लोग उसके नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, बायो-सवार्ट नियम। ठीक है, इसमें दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था बायो और दूसरे का नाम था सावर्ट। इसलिए दो वैज्ञानिकों के मेल से ये बना, इसी तरीक़ा से इसका नाम रखा गया बायो-सवार्ट। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझेंगे। इसके बारे में इसके पहले भी मैंने डिस्कस कर चुका है। ये दोनों का मत यही था, इसके पहले इसके बारे में ऑस्टेड ने स्टडी किया, और सेम वही कंडीशन कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करेंगे, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यही बात पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और मैंने आपको बताया था कि इस लेसन में दो चीज ही हमें मेन रूप से जानना है, एक तो चुंबकीय बल और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। मैक्स दो ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस लेसन का। तो इसमें बायो-सवार्ट के नियम हमें क्या बताएगा कि किसी अगर चालक में धारा प्रवाहित हो रहा है तो उससे कुछ दूरी पर तीव्रता का मान, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा। यही चीज हम ज्ञात करेंगे कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करेंगे तो उससे r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आपको मैं दिखा दूं कि यहाँ पर एक चालक लिया गया है, जैसा कि आपको दिख रहा है चालक। ठीक है, चालक लंबा है और इसमें प्रवाहित धारा क्या है, I है। तो चालक लंबा होगा, लेकिन उसमें से एक छोटा पार्ट अगर हम काटें ऐसे ले तो एक छोटा पार्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसको अल्पांश भी बोल सकते हैं, एक चालक का छोटा पार्ट है। और यहाँ पे एक पॉइंट आपको O दिख रहा होगा, O से आप देखेंगे तो R दूरी पर एक बिंदु क्या है, यहाँ पे P है, और P पर हमें क्या, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, और इसकी लंबाई जो है इसको डेल्टा एल बोला जाता है। अब डेल्टा एल को इस तरीक़ा से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं या ऐसे भी आप लिख सकते हैं, दोनों में कोई भी सिंबल आप उपयोग में ला सकते हैं। तो ये जो चालक लिया गया, जो अल्पांश लिया गया, उसकी लंबाई कितना है, तो डेल्टा एल है। ठीक है, इसको डेल एल भी बोला जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो यहाँ से स्टेटमेंट भी हम बना सकते हैं कि एक चालक है, एक अल्पांश है जिसकी लंबाई क्या है, डेल्टा एल है, जिससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। और इस चालक में कितना धारा प्रवाहित किया गया है, I धारा प्रवाहित किया गया है। ये बात याद रखना है कि चालक में I धारा प्रवाहित किया गया है, और जब चालक में I धारा प्रवाहित किया गया है, इस चालक की लंबाई डेल्टा एल है, तो उससे r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, यही चीज हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे आप चित्र देख रहे हैं, आप थोड़ा सा स्टेटमेंट पर थोड़ा ध्यान देंगे। स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे आपको क्या समझाने की कोशिश किया है, यहाँ पे स्टेटमेंट आप देख सकते हैं कि बायो-सवार्ट नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक तार के कारण r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर, यानी कोई बिंदु है जो P है, ठीक है, और वहीं पे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यानी हमें dB का मान क्या करना है, ज्ञात करना है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। ये चीज तो यहाँ पे एक चीज पर आपको ध्यान देना है, अगर आपको dB ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तो उस कंडीशन में आपको याद रखना है कि तीव्रता का मान जो होता है वो कौन कौन क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। तो आप देखेंगे सबसे पहले I पे डिपेंड करता है, यानी जो dB होता है वो क्या होता है, I के समानुपाती होता है। I के क्या होता है, समानुपाती। अगर धारा प्रवाहित करेंगे ज़्यादा तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी ज़्यादा, धारा प्रवाहित करेंगे कम तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी कम। तो ये बात आपको यहाँ से याद रखना है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, यानी जो dB है, वो I के क्या होता है, समानुपाती। ये बात नंबर 1 हो गया। ठीक है, 2 नंबर बात आपको याद रखना है कि जो dB होता है वो डेल्टा एल पे भी डिपेंड करता है, माने जो अभी मैंने चालक की लंबाई लिया था उस पर भी ये डिपेंड करता है। ठीक है, उस पर भी ये डिपेंड करता है कि लंबाई ज़्यादा है या कम है। तो dB जो है वो डेल्टा एल के भी क्या होता है, समानुपाती होता है। और ये मॉड में लिखा गया, इसका मतलब इसका परिमाण से हमें मतलब है, दिशा से भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है,
तो dB I के समानुपाती होता है। दूसरा बात, जो dB होता है वो डेल्टा L के क्या होता है, समानुपाती होता है। नेक्स्ट कंडीशन पे हम लोग चलते हैं। आप सबको बढ़िया से देख सकते हैं, दो बात हम लोग देख चुके हैं। एक तो जो dB होता है वो I के समानुपाती होता है, दूसरा जो dB होता है वो डेल्टा L के समानुपाती। तीसरा बात जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो यहाँ पे हमारा dB है वो साइन थीटा के भी क्या होता है, समानुपाती होता है। माने एंगल के मान बढ़ने से भी dB का मान क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो इस कंडीशन के बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके बाद आप देखिएगा, तो ये जो यहाँ पे चौथा बात जो dB है वो r जो दूरी है ना, जो p की दूरी है o से, वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये चीज याद रखना है। ठीक है, आगे चल के इस इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, मिलाएंगे। जब ये चारों इक्वेशन को मिलाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि dB बराबर, यहाँ पे समानुपाती dB किसके समानुपाती होगा, आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसके समानुपाती है। और ये समानुपाती के जब साइन हम हटाएंगे तो यहाँ पे बराबर के एक लिया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो dB बराबर के आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये बात याद रखना है। जहाँ के क्या है, एक नियतांक है। के क्या है, एक नियतांक है। ठीक है, के नियतांक है। उसके बाद आपको एक बात याद रखना है कि जब के नियतांक है तो यहाँ से मैं एक बात आपको बता दूं कि के के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे के जो नियतांक आपको दिख रहा है, तो के का मान कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जिसका अगर संख्यात्मक मान हम देखें तो 10 के पावर माइनस 7 होता है। संख्यात्मक मान कितना होता है, 10 के पावर माइनस 7 होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, और के क्या है, ये जो म्यू नॉट देख रहे हैं, ये निर्वात की चुंबकशीलता है। म्यू नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता है। जो मैंने मैग्नेटिज्म में भी ये चीज़ आपको बताया है कि एप्सिलॉन नॉट, इसके पहले वाले लेसन में हम लोगों ने देखा है। तो ये निर्वात की विद्युतशीलता है, लेकिन म्यू नॉट क्या है, ये निर्वात की चुंबकशीलता है, म्यू नॉट। ठीक है, और के का संख्यात्मक मान अगर एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि इस टाइप की बातें पूछी जाती है। तो के का संख्यात्मक मान होता है 10 के पावर माइनस 7, और इसके पहले ये के मान होता है 10 के पावर माइनस 7 न्यूटन पर एम्पेयर, न्यूटन पर एम्पेयर पर एम्पेयर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ तो समझ में आया होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पे, इसके बाद आप खूब बढ़िया से देख सकते हैं। और ये सारा कहानी कहाँ की हो रही है, ये सारा कहानी हमारी हो रही है, अभी निर्वात की बात हो रही है, निर्वात की बात हो रही है। और ये हमारा लास्ट फार्मूला क्या आ गया, तो dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। के का मान होता है क्या चीज़, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। हम के लिखें या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिखें, दोनों बात क्या है, सेम है। उसके बाद आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आपको ये बात याद रखना है कि ये मेन फार्मूला बायो-सेवार्ट के नियम का जो मुख्य कंडीशन है वो क्या है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। क्या होता है, dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये बायो-सेवार्ट नियम है और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए एक एक बात को ध्यान से समझना है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैंने पढ़ाया था फर्स्ट लेसन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, आप सब लोगों को पता होगा कि वहाँ पे कूलम के नियम में मैंने क्या बताया था कि दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये चीज़ आपको पता है, जो कि वहाँ पे भी डेरिवेशन आया था। तो इस टाइप की डेरिवेशन इसके पहले भी आपको मिला होगा कूलम के नियम में कि F बराबर के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, आप देख सकते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताएगा। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वाला बात पर ध्यान दिया जाए तो आप देख सकते हैं खूब बढ़िया से यहाँ पे कि के क्या है, एक समानुपाती नियतांक है जिसको हम के भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई भी लिख सकते हैं। और इसका संख्यात्मक मान कितना होता है, इसका संख्यात्मक मान होता है 10 के पावर माइनस 7। ठीक है, न्यूटन पर एम्पेयर स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इसी चीज़ को हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं, इसको हम लोग टेस्ला इंटू मीटर पर एम्पेयर भी बोल सकते हैं। यही के का मात्रक ये भी होता है, न्यूटन पर एम्पेयर स्क्वायर ये भी होता है,
वेबर पर एम्पेयर पर मीटर भी होता है। तो ये कहीं से भी एक बात आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इस बात को ध्यान से देखना है। आगे की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको बढ़िया से देख सकते हैं, यही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया आपको कि यहाँ पे यदि हम बात करें तो म्यू नॉट का संख्यात्मक मान कितना होता है। तो म्यू नॉट के संख्यात्मक मान यदि पूछा जाए तो याद रखिए म्यू नॉट का संख्यात्मक मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है। यहाँ पे न्यूटन पर एम्पेयर स्क्वायर, समझ रहे हैं ना, न्यूटन पर एम्पेयर स्क्वायर। तो ये चीज़ अगर इसको हम इस फॉर्म में देखें तो वेबर पर एम्पेयर पर मीटर हो सकता है इसका म्यू नॉट का संख्यात्मक मान और एसआई मात्रक, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। जिस तरीका से उसमें जो हम लोग स्थिर विद्युत पढ़ रहे थे उसमें एप्सिलॉन नॉट इंपॉर्टेंट था और एप्सिलॉन नॉट का आपको संख्यात्मक मान मैंने बताया था 8.85 × 10⁻12। उसी तरीके से इसमें म्यू नॉट इंपॉर्टेंट है, वो निर्वात की विद्युतशीलता के बारे में बताता है और ये जो म्यू नॉट है ये निर्वात की चुंबकशीलता के बारे में बताता है। इसलिए ये बात आपको क्या करना है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जहाँ म्यू नॉट क्या है तो आपको याद रखना है निर्वात की चुंबकशीलता है। क्या है, म्यू नॉट जो है वो निर्वात की चुंबकशीलता है। यहाँ पे आपको दिखाया गया है, या चुंबकीय इसको परगम्यता भी बोलते हैं, मैग्नेटिक परमिलिबिलिटी, ठीक है, परमेलिबिलिटी इसको बोलते हैं, ये कहलाती है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं। एक एक बात आप याद रखिएगा, यदि आपको सफल होना है तो मात्र एक बात अगर आप सीख लिए। यदि हम लोग बात करें, यदि धारावाही, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं खूब बढ़िया से कि अगर हम बात करें यहाँ पे तो आप देख सकते हैं खूब बढ़िया से कि अगर यदि धारावाही चालक तार के चारों ओर कोई अन्य माध्यम हो, धारावाही चालक तार के चारों ओर कोई अन्य माध्यम हो तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा भाई। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान यहाँ पे हमें dB बराबर हमारे पास हो जाएगा μ/4 पाई I इंटू डेल्टा एल या डेल एल साइन θ/r²। कब, जब कोई अन्य माध्यम हो तब, माने निर्वात न हो तब के डेरिवेशन ये चीज़। और यहीं पे एक छोटा सा बात हम लोग को और सीख लेना है जिसके बारे में आपको कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि म्यू नॉट और म्यू आर, ये जो देख रहे हैं इसके गुणनफल जो देखिएगा ना, ये माध्यम की चुंबकशीलता है, ठीक है। और यहाँ से अगर म्यू आर की हम बात करें तो म्यू नॉट माध्यम की अपेक्षिक चुंबकशीलता कहलाता है। अगर यहाँ से एक लाइन में पूछा जाए कि माध्यम की अपेक्षिक चुंबकशीलता क्या होता है तो आप बता सकते हैं कि म्यू नॉट के अनुपात को ही क्या बोलते हैं, माध्यम की अपेक्षिक चुंबकशीलता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माध्यम की अपेक्षिक चुंबकशीलता बोलते हैं। किसको, माध्यम की अपेक्षिक चुंबकशीलता किसको बोलते हैं, म्यू नॉट, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग। इसके बाद बायो-सवार्ट का जो नियम है वो केवल परिमाण को बताता है। यदि आपको दिशा के बारे में जानना है तो बायो-सवार्ट्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, माने बायो-सवार्ट के नियम के सदिश रूप भी आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और ये चीज़ मैंने इसके पहले भी बताया था कि ये सदिश रूप आप देख सकते हैं, बस यूनिट वेक्टर का यहाँ पे क्या कर देना, उपयोग कर देना है। और कूलम्ब्स लॉ में इसको मैंने कंप्लीटली एक्सप्लेन किया है, इसका कई वीडियो अपलोड है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये इसका क्या है, वेक्टर फॉर्म है। तो अगर आपसे कोई बोले कि बायो-सवार्ट नियम और बायो-सवार्ट के नियम के सदिश में क्या डिफरेंस है, तो ये परिमाण और दिशा दोनों को बताता है। किसको किसको बताता है, ये परिमाण को भी बताता है और साथ में दिशा को भी बताता है। जबकि अगर केवल बायो-सवार्ट के नियम की बात करें तो परिमाण बताता है, लेकिन ये परिमाण और दिशा दोनों बताता है। इसके बाद की अगर हम बात करें, इसके बाद की बात, तो तीव्रता इस तरीके से, तीव्रता का ये फॉर्मेट हो गया। कई तरीक़े से इसको लिख सकते हैं, आपको सबसे मैंने सिंपल वाला तरीका बताया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पे हम लोग आते हैं। और यहाँ पे यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आप लोगों को पता भी होगा, यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो ये यूनिट वेक्टर का सूत्र है। और इसमें अब क्या करेंगे, एक गो आर नीचे या दो गो पहले से है तो 3 गो आर हो जाएगा और एक गो फुल वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस फॉर्म में भी इसको क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। आप लोग कूलम्ब के नियम के सदिश रूप में ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखा होगा, तो बस सदिश रूप के लिए थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करते हैं, बाकी परिमाण तो सेम होता है। केवल दिशा के लिए आप लोगों ने देखा होगा, दिशा के लिए अगर हम फुल वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो नीचे क्यू लिखना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो नीचे क्यू नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके बाद कुछ केसेस आप देख सकते हैं खूब बढ़िया। फर्स्ट केस की यदि बात करें
तो यदि वो कितना, अगर एंगल की मान, तो एंगल की मान अगर हमारे पास P बिंदु जो है वो 0 डिग्री के एंगल पे हो, कितना पे हो, 0 डिग्री पे हो, तो उस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि 0 पे हमारे पास dB क्या आएगा। जब थीटा का मान 0 तो हमारे पास dB आएगा क्या चीज, 0। थीटा का मान 0 क्योंकि साइन है, और साइन जिस डेरिवेशन में है तो साइन क्या बताता है, साइन जो है वो बताता है कि एंगल के मान 0 पे वो परिमाण 0 होगा, और एंगल के मान जैसे जैसे बढ़ेगा उस राशि का परिमाण वैसे वैसे का होगा, बढ़ेगा। तो ये साइन थीटा की सबसे बड़ी विशेषता है। तो साइन 0 का मान 0 होता है, क्योंकि ये चीज आप लोग 10th में पढ़े होंगे। तो इस तरीका से जब थीटा का मान 0 तो डेल्टा बी कितना होगा या डीबी कितना होगा, 0। कब, जब थीटा 0 तो डीबी 0। यानी बायो-सेवार्ट के नियम में अगर पी बिंदु जो है वो 0 डिग्री के कोण पर उपस्थित हो तो वहां पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, यदि हमारे पास जो पी बिंदु है अगर वो 90 डिग्री के कोण पर स्थित हो तो बस साइन 90 का मान कितना होता है सब लोगों को पता है, साइन 90 का मान 1 होता है, इसलिए इसमें से साइन हट गया, बाकी सब कुछ सेम है और यही मैक्सिमम वैल्यू है। तो बायो-सेवार्ट के नियम जो है अगर 90 डिग्री पर चुंबकीय, ये बायो-सेवार्ट के नियम बताता है कि यदि एंगल का मान 90 होगा तो मैग्नेटिक जो इंटेंसिटी है, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है 90 डिग्री पर मैक्सिमम होती है। ये चीज आपको याद रखना है, 90 पे का होगी मैक्सिमम, 0 पे का होगी 0। आगे बढ़िए, आगे 180 पर भी क्या होगा, 0 ही होगा। आगे आप देख लीजिए, ये तो डेल्टा एल के कारण हुआ, किसके कारण हुआ, डेल्टा एल के कारण हुआ। तो नेक्स्ट बात आपको बता दें कि ऐसे डेल्टा एल अल्प लंबाई है, टोटल कंप्लीटली के लिए देखें तो यहाँ पे एगो सिग्मा का उपयोग हमें करना पड़ेगा। सिग्मा बताता है कंप्लीट चालक के कारण ये कितना होगा, क्या चीज, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो कंप्लीट इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। ये वाला किसके बारे में बताएगा, कंप्लीट इंटेंसिटी के बारे में, कि पूरे चालक के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो यही समीकरण हमारा बताएगा कि पूरे चालक के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद थोड़ा सा कूलम के नियम से इसको हम रिलेट करें तो आप खूब बढ़िया से देख सकते हैं। कूलम के नियम से अगर हम इसको रिलेट कर दें तो यहाँ आपको एक बात हम बता दें कि यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं कि कूलम के नियम से अगर हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे कूलम के नियम के यही फॉर्मूला है ना, अगर डी क्यू आवेश हो तो उससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे आपको शायद याद होगा कि E बराबर हम लोगों ने देखा था कि Q1/r², ये तीव्रता का सूत्र होता है Q आवेश से R दूरी पर। मैंने वहाँ पे आपको ये चीज़ बताया था, पता ना आपको याद है कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं, ये चीज़ आपको याद होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये कूलम के नियम, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, और ये बायो-सेवार्ट के नियम से हम क्या ज्ञात करते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। ये दोनों बात आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश राशि है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कौन राशि है, सदिश राशि है। यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन आता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन राशि है, कई बार पूछा गया सदिश राशि। ठीक है, अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी क्या है, सदिश राशि। तीव्रता ये बल से रिलेटेड होता है, अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो विद्युत बल से रिलेटेड है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है तो चुंबकीय बल से रिलेटेड। चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग। अब आगे हम लोग को क्या करना है कि दोनों के में अगर हम समानता की बात करें तो यहाँ पे आप एक बात बता दें आपको कि यहाँ पे अंतर और समानता। तो समानता अगर आपको देखा जाए तो आप खूब बढ़िया से देख सकते हैं यहाँ पे कि डी क्यू के कारण, आवेश के कारण क्या उत्पन्न होता है, आवेश के कारण हमारा उत्पन्न होता है विद्युत क्षेत्र। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आवेश के कारण, डी क्यू के कारण हमारे पास विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होता है, और आई इंटू डेल्टा एल के कारण, ये दो चीज के कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मिलता है। ठीक है, और ये जो r² की बात करें, 1/r², ये उसमें भी होता है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में भी होता है। इसका मतलब कि ये भी व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है और वो भी पालन करता है। ये दो बातें दोनों की समानताएं हैं, याद रखिएगा कि व्युत्क्रम
वर्ग के नियम दोनों पालन करता है, वो चाहे विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता हो या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो। ठीक है, ये समानता हो गया। कौन कौन? बायो-सेवर्ट के नियम और कूलम के नियम। ठीक है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और असमानता की यदि बात करें तो यहाँ से याद रखना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो एकल आवेश या आवेश वितरण दोनों के कारण हो सकता है। ठीक है, एकल आवेश या आवेश वितरण दोनों के कारण हो सकता है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र केवल धारा प्रवाह के कारण ही हो सकता है। चुंबकीय क्षेत्र के कारण धारा प्रवाह के कारण हो सकता है, ये चीज़ याद रखें, मतलब धारा प्रवाहित होगा तभी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अब आगे हम लोग को देखना है बायो-सेवर्ट नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, तो इस जैसे में कि लंबे तथा सीधे धारावाही, यहाँ पे आपको हम दिखा दें कि यहाँ पे लंबे तथा सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो ये चीज़ आप लोग खुद से ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ की मैं व्याख्या करूँगा। ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इस वीडियो को देखिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, ये कम समय में अधिक से अधिक बात बताने की मैंने कोशिश किया है। ठीक है, तो ओके बाय माय ऑल डियर स्टूडेंट्स।